गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयस इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। मैं संतोष को एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ प्रिपरेशन की क्लास 7 लेके, और इस सेशन में फिर अगेन अपन 10 इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप इससे पहले जो 6 क्लास डिस्कस की उनमें मैंने अप्रॉक्स 60 क्वेश्चन आपको कवर करा दिए और वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड थे। उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं आगे, क्लास 7 की तरफ बढ़ते हैं। और फर्स्ट एग्जाम्पल इसका, रमन इज फेमिलियर डैश मी। अब देखो फेमिलियर वर्ड की जो बात करते हैं आप, इस वर्ड के साथ दो रिलेशन है, मैं दोनों कवर करा रहा हूं यहाँ पे। फेमिलियर टू भी होता है, फेमिलियर विद भी होता है। टू का रिलेशन क्या होता है, विद का रिलेशन क्या होगा? फेमिलियर टू समबडी, किसी व्यक्ति से परिचित जानकार आप तो फेमिलियर टू आएगा, और किसी बात को लेकर या किसी वस्तु को लेकर के लाइक समथिंग के दो शॉर्ट में आप यहाँ पे, तो दो रिलेशन आगे। ऐसे बहुत से वर्ड जहां दो वर्ड, जैसे एग्री विद एग्री टू होता है, एंग्री विद एंग्री एट होता है, नॉन टू नॉन फोर होता है, रेस्पॉन्सिबल टू रेस्पॉन्स फोर होता है। उसी सीक्वेंस में, उसी कड़ी में फेमिलियर साथ दो रिलेशन, फेमिलियर टू और फेमिलियर विद। टू आने के लिए आगे कंडीशन समबडी चाहिए, और आप देख पा रहे हैं यहाँ मी एज ए डिनोट टू समबडी, व्यक्ति डिनोट कर रहे हैं। डेफिनेटली आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। ये विद यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बाय रिमूव हो जाएगा, और अबाउट आपका रिमूव हो जाएगा। और इसके साथ ही एक नई इंफॉर्मेशन आपको ये मिल चुकी है कि फेमिलियर वर्ड के साथ में विद भी आता है, और विद किस केस में आएगा? समथिंग वाले केस में आता है, और व्यक्ति वाले केस में क्या आएगा? टू आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आई एम फेमिलियर डैश द सिचुएशन। देखो अभी सेकंड क्वेश्चन साथ में कवर हो गया अपना, फेमिलियर डैश द सिचुएशन। और मैंने कहा समथिंग की जब बात आएगी तो फिर वहां टू का मतलब नहीं है, अबाउट और फोर्थ का वैसे रिलेशन नहीं आता। समथिंग के केस में क्या आएगा? विद आएगा। आई एम फेमिलियर विद द सिचुएशन, मतलब मैं इस परिस्थिति से या इस सिचुएशन से क्या हूं? परिचित हूं, जानकार हूं, पता है मुझे। तो समबडी केस में टू आएगा, समथिंग केस में विद आएगा। क्लियर दोस्तों, दोनों राइट हो गए अपने। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, थर्ड एग्जांपल। आई एग्री डैश हिज प्रपोजल। अब देखो एग्री की जब बात आती है, इस एग्री से तीन रिलेशन है, तीनों मैं कवर करा रहा हूं साथ में यहीं पे आपका। देखो एग्री विद होता है समबडी, किसी व्यक्ति से यदि आप सहमत होते हैं तो एग्री विद आएगा आपका, इसमें कोई फोर बट नहीं है। एग्री टू आता है आपका प्रपोजल के लिए, और प्रपोजल वर्ड एग्जाम्पल में गिवन होता है हमें। और एग्री ऑन किसी मैटर, किसी मामले पे यदि आप एग्री है तो आपका आंसर क्या होगा? एग्री ऑन। जनरली एग्री ऑन बहुत रेयर केस में आता है, अभी तक तो एग्जाम में कोई किसी एग्जाम पूछा नहीं गया। जनरली एग्जाम में दो ही आता है, एग्री विद और एग्री टू। और यहां साफ क्लियर दिख रहेगा एग्जाम्पल में प्रपोजल की बात हो रही है तो विद अट जाएगा, फोर अट जाएगा आपका, एट अट जाएगा, और आपका राइट आंसर क्या रहेगा? टू रहेगा। क्लियर दोस्तों, तो एग्रीड वर्ड से तीनों कवर हो गए। एग्रीड विद कब आएगा? जब बात व्यक्ति की होगी। टू कब आएगा? जब बात प्रपोजल प्रस्ताव करो। एग्री ऑन किसी मैटर पे यदि आप सहमत है, एग्री ऑन मैटर, तब आप यूज करेंगे ऑन। जनरली एग्जाम में विद और टू का रिलेशन पूछते हैं। और यहाँ जो भी बातें डिस्कस की जा रही है फुली एग्जाम ओरिएंटेड, कोई इरेलीवेंट बात नहीं, आपके एक मिनट भी खराब नहीं करनी है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। रमन हैज बीन डैश वर्क फॉर सम ईयर्स। अब देखो यहाँ भी क्वेश्चन संबंधित वाली बात थी। रमन हैज बीन डैश फॉर सम ईयर्स ऑन वर्क, विद वर्क, आउट ऑफ वर्क और नो प्रोविजन। देखो नो प्रोविजन की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। अब यह जो सेंस आ रहा है कि रमन कई सालों से बेरोजगार है, मतलब रमन के पास काम ही नहीं है, आउट ऑफ वर्क। तो रमन हैज बीन ऑन वर्क नहीं, विद वर्क नहीं, आपका यहाँ राइट आंसर क्या बनेगा? आउट ऑफ वर्क। और आउट ऑफ वर्क का मतलब यहाँ पे बेरोजगार की बात, लंबे समय से वो कोई काम नहीं है उसके पास में, वो फ्री बैठा है। आउट ऑफ वर्क का मतलब यहाँ पे निकल के आ रहा है उसके पास कोई काम नहीं है, फ्री बैठा है, वो बेरोजगार है वो। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते आएंगे फिफ्थ एग्जाम्पल। मैनी पीपल वर अपोज द आइडिया। देखो अपोज की बात करें, मैंने इसके पहले भी आपके साथ में काफी वर्ड डिस्कस किए। सीनियर टू है, जूनियर टू आपका, एक्सेस टू आपका, एवस टू होता है आपका, यील्ड टू होता है, लिसन टू होता है, कैटर टू होता है आपका, अडेप्ट टू होता है, यील्ड टू होता है। उसी तरह से अपोज्ड वर्ड के बाद भी ऑलवेज टू आपका एज ए फिक्स वर्ड है। अब इसमें कोई ई फोर बट नहीं है, आपको याद ही करना है। ऑन कट हो जाएगा, विद कट हो जाएगा, बाई कट हो जाएगा, और आपका राइट आंसर क्या जाएगा? अपोज टू। और मैंने कहा फिक्स वर्ड कम से कम एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चन फिक्स वर्ड से आते हैं, और आप पूरे ओवरऑल डिक्शनरी बात करें कम से कम 1500 2000 वर्ड मिलेंगे आपको डिक्शनरी में। वो 1500 2000 वर्ड रेडी करने की जरूरत नहीं है आपको। जितने यहाँ सेशन में कवर करा रहा हूँ उनको आप वेल अपडेट रिवाइज कर लो और बार बार इनको रिकॉल करते रहो, इन्हीं में क्वेश्चन फंस जाएगा डेफिनेटली आपका। नेक्स्ट बढ़ते आगे सिक्स क्वेश्चन। आर यू प्लीज डैश योर न्यू कार। प्लीज के साथ में हमेशा विद का रिलेशन बनता है, प्लीज विद। ये भी फिक्स वर्ड हमारा कि प्लीज वर्ड के साथ क्या आएगा? विद आएगा। प्लीज बाई नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? विद आ जाएगा।
क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं 7 एग्जाम्पल। भाई अपना मोटिव बहुत बड़ा सेशन बनाना नहीं है, बहुत बड़ा सेशन लैंग्वेज में बड़ा बोरिंग हो जाता है। शॉर्ट एंड स्वीट सेशन होगा अपना, 8-10 मिनट का होगा और वो पूरा आपका फुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा और आपको इजीली उसको रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इजीली उसको कंफर्टेबल फॉर्म में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आराम से। ही डाइड ब्लैंक कोलेरा। देखो ध्यान देना, इस डाइड वर्ड के साथ में क्या क्या रिलेशन बनता है। डाइड इसमें ऑफ आता आपका, डाइड इन आता आपका और डाइड फ्रॉम आता आपका। ध्यान समझना, डाइड ऑफ डिजीज होता है। अब इसको कुछ बुक्स में इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया फ्रॉम, इसमें बहुत से स्टूडेंट फ्रॉम भी करके आते हैं, जबकि डिजीज के केस में डाइड साथ में ऑफ आता है, डाइड ऑफ डिजीज। इसमें हंगर भी ले सकते हैं आप, इसमें आप थर्स्ट भी ले सकते हैं, ये भी ऑफ के केस आपके। थर्स्ट कह दो, हंगर कह दो, डिजीज कह दो, डिजीज कोई भी जरूरी कॉलेरा वहाँ पे एड्स हो सकता है, टीवी हो सकता है, कोई भी डिजीज का नेम यदि गिवन है डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा, ऑफ। इन आता है जब आप एक्सीडेंट में या किसी युद्ध में मारे जाते हैं, एक्सीडेंट या बैटल में भी मारे जाते हैं आप, तो आपका आंसर रहेगा इन। फ्रॉम आपका जो भी अदर जो रीजन है उनकी वजह से यदि डेथ होती है, अदर रीजन में आपका जैसे लॉस ऑफ ब्लड आ गया, ओवर ड्रिंक आ गया आपका, ओवर वर्क आ गया आपका, लॉस ऑफ ब्लड कह दो आप, उनके वजह से आता है फ्रॉम आता है। तो डेफिनेटली यहाँ देखो बाई हट जाएगा, विद हट जाएगा, यहाँ पे फ्रॉम हट जाएगा, आपका राइट आंसर रहेगा ऑफ। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे कोई बाई करेगा, कोई फ्रॉम करेगा, कोई विद करेगा, जबकि चारों ऑप्शन उसने कंफ्यूजिंग दे दिया आपको, आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑफ। क्लियर दोस्तों। 8 एग्जाम्पल। ही इज गुड डैश इंग्लिश, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, गुड और बैड, ध्यान से पढ़ना है दोनों एग्जाम्पल को, गुड और बैड। जनरली स्टूडेंट, मोस्टली स्टूडेंट इसमें आंसर इन करेगा, देखते हैं ही इज गुड इन इंग्लिश, ये गलती नहीं करनी कभी भी आपको, गुड और बैड के साथ में एट यूज करते हैं। यदि यहां बाय मिस्टेक वीक और प्रोफिशिएंट होता, यदि ये वीक और प्रोफिशिएंट होता तो डेफिनेटली आपका आंसर इन होता, तो ये गलती करनी नहीं है। मोस्ट स्टूडेंट देखते इन करते हैं, ही इज गुड इन। भाई मैंने कहा स्टार्टिंग में आपको डे 1 क्लास में बताया था, इस टॉपिक को मोस्ट स्टूडेंट हिंदी मीडियम में, हिंदी लैंग्वेज बोलने की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देते हैं, जब काफी सारे फ्रेज ऐसे जो बोलने की लैंग्वेज अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, उनको आपको रिमेंबर याद ही करना है, और वो याद नहीं करना, बार बार आपको रिकॉल करते रहना, रिकॉल करते रहेंगे तो फ्लो में आ जाएगी आपके। तो गुड इन तो करना ही नहीं है, विद और फोर का लॉजिक खत्म हो गया, आपका आंसर गुड एट। तो गुड और बैड के साथ एट यूज करते हैं, और एट का भी एक लॉजिक क्या होता है, यहाँ पे नेम ऑफ सब्जेक्ट की इंक्लूड होता है। अब नेम ऑफ सब्जेक्ट में कोई भी लैंग्वेज का नाम आ गया, हिंदी लैंग्वेज आ गई, इंग्लिश आ गई, मैथमेटिक्स आ गया, जनरली एट यूज करेंगे। और वीक और प्रोफिशिएंट में अपन क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। क्लियर हो दोस्तों। ये सारे वो एग्जाम्पल लीजिए जहां पे जनरल स्टूडेंट गलत करके आता है, वो गलती आपको नहीं करनी, और आपको नहीं, आपको जितने मिलने वाले नॉन जो तैयारी कर रहे हैं पूरे ओवरऑल इंडिया और राजस्थान में, उन सबको आपको फॉरवर्ड करना है, चीज इस वीडियो शेयर करना है कि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। सिर्फ आपको ये एडवांटेज नहीं देखना, उनको भी एडवांटेज मिल सके, जो मेरी मेहनत है कहीं ना कहीं आप लोगों को काम आ जाए, सफल हो जाए, बस यही अपना मोटिव इसमें। नेक्स्ट चलते हैं 9th एग्जाम्पल। वी शैल डिस्कस ब्लैंक इट सून। आपको रिमेंबर होगा, याद होगा, मैंने इसके पहले भी क्लास में डिस्कस किया था आपको, डिस्कस और डिस्क्राइब। और भी वर्ड इसमें रिजेंबल वर्ड था आपका, अटेक वर्ड था आपका, अवेट वर्ड था आपका, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, ऐसे बहुत सारे, लगभग अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 वर्ड मिलेंगे आपको, तो धीरे धीरे आ जाएंगे। आपका कंप्राइज वर्ड आ गया इसी में, आपका इसी में आपका ये सारे वर्ड थे आपके, इनके साथ में किसी वर्ड का यूज नहीं होता, जबकि लगता है कि अवेट 4 होगा, कंप्राइज ऑफ होगा, अटैक, और इसी में आप जोड़ दो इसमें डिस्पाइट वर्ड। ये वो वर्ड है जहां अक्सर स्टूडेंट बोलने की लैंग्वेज डिस्कस अबाउट, डिस्क्राइब अबाउट, रिजेंबल ऑन, रिजेंबल विद, अटैक ऑन, अवेट फॉर, कंप्राइज ऑफ, डिस्पाइट ऑफ। भाई ध्यान से सुन लो इस बात को, कान खोल के, किसी भी वर्ड का यूज नहीं करेंगे आप, और आपका आंसर रहेगा नो प्रीपोजिशन। मोस्टली स्टूडेंट का ऑप्शन विश्वास से उठाओ नो प्रीपोजिशन से, तो उनका आंसर क्या होता है, डिस्कस अबाउट। देखते आप आउट कर देंगे वहां, अरे भाई ऐसी गलती नहीं करनी आपको, ऐसी गलती नहीं करनी, ये वो करेंगे जिनको पता नहीं है, आपको नहीं करनी। आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे नो प्रीपोजिशन। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। भाई मेरा छोटा सेशन बनाने पीछे मोटिव मैंने क्या कहा आपको, कि आपको बोरियत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज को लेकर के स्टूडेंट के मन में कहीं ना कहीं 90% बोरिंग से लगता है।
इसलिए बड़ा वीडियो बड़ा सीन बनाने कोई मोटिव नहीं, मैं चाहूँ तो 50 नहीं एक साथ भी सोल्व करवा दूंगा आपको, बट मैं चाहता हूँ इंस्टॉलमेंट में जो काम होता है वो बड़ा मजा आता है उसमें, आपका मैटर भी तैयार हो जाएगा और पता भी चलेगा वो कब आपका टाइम स्पेंड हो गया, कब आपका मैटर तैयार हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था 10th और लास्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट एंटर्ड डैश द पार्लियामेंट हाउस एट 10। ध्यान देना यहाँ पे, अभी डिस्कस जो किया उस वर्ड में एक वर्ड और जोड़ दो, एंटर। अब मैंने बताया भी आपको एंटर साथ मोस्ट में इन और इनटू करते हैं, एंटर इन एंटर इनटू। ध्यान को एंटर बाद में किसी वर्ड का यूज नहीं होगा, आपका आंसर यहाँ पे रहेगा नो प्रोविजन, क्योंकि एंटर मतलब ही प्रवेश करना होता है। फिर इन इंटू की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी, फिर इंटू रिक्वायरमेंट का है, जबकि मोस्ट में कोई इन करेगा कोई इंटू करेगा, अरे भाई करने वाले करेंगे, आपको नहीं करना ना, आपको अपना टाइम बचाना है, रिजल्ट पॉजिटिव लाना है, तो एफर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं डालने, सिलेक्टेड मैटर करना है, शॉर्ट एंड स्वीट तैयारी करनी है आपको वो डंकीज वर्क नहीं करना आपको। क्लियर दोस्तों, आई होप ये मैं 7 क्लास डिस्कस कर चुका आपके साथ में, और ये 70 मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किए, और सारे सारे एग्जाम ओरिजिनली फुली जो एग्जाम से बार बार फ्रीक्वेंटली रिवाइज हो रहे हैं, और ये आपको प्रूव करना है, तो आप लास्ट 10, 15, 20 पेपर उठाई चेक करो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस के, अब खुद को पता लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कहां से बन के आ रहा है। उसी का शॉर्ट एंड स्वीट कंसाइज फॉर्म में आपको डिस्कस किया जा रहा है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए सब चीज़ मेहनत की जा रही है आपके साथ में। तो कोशिश करनी इसको, वीडियो को जितने स्टूडेंट्स में आपको शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल में, ग्रुप में, जितने लोग तैयारी करें गवर्नमेंट जॉब को लेकर, उनके पास में शेयर करना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे टाइम निकाल के अपना काम करता रहूँ। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।